डॉक्टर मोहम्मद तबरेज़ भाई ने हमें जॉइन किया बरेलवी शरीफ से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बताएँ क्या सवाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकatuहू। बिलाल भाई, आपको मेरा सलाम पहुँचे और अली वालेकुम भाई को भी। सलाम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, जी, सर कम करें, क्या सवाल है? बिलाल भाई, मेरा एक ये सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हुँ, जो ये कॉलोनीज़ वगैरह बनती हैं या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो जिसमें बहुत से फ्लैट्स होते हैं। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो ऑथराइज़्ड होती हैं वो कॉलोनीज़ और मेजॉरिटी 99% है, जैसे मैं बरेली में हूँ, तो यहाँ पर 2-3 कॉलोनीज़ को छोड़ के बाकी जितनी भी कॉलोनीज़ होती हैं, ये जो यहाँ का बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इससे हुँ, रिकॉग्नाइज़ नहीं होती हैं और इसकी ऑथराइज़ नहीं होती हैं। तो ये सारी कॉलोनियाँ ऑथराइज़ होती हैं, अनऑथराइज़ होती हुँ, हैं और प्लस यहाँ बिल्डर ऐसा करते हैं कि जैसे कोई चक रोड है या कोई तालाब है, वो उसको पाट देते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। अब ये जो खरीदने वाला है, जो लोग खरीद लेते हैं, तो ये तो गुनाह का काम है। तो अब ये जिन लोगों ने खरीद लिया ये प्लॉट वगैरह, तो अब ये इससे कैसे गुनाह से बचेंगे और इससे कैसे पेश आएँगे? क्योंकि अगर वो किसी और को भी बेचेंगे तो वो भी तो एक तरीके का गुनाह है, अगर वो किसी और को बेच नहीं, रहे हैं आपकी वो बात मुझे सरकारी थोड़ी ज़मीन। समझ नहीं आई, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, वो कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें प्लॉट को क्या करते हैं वो? जी, वो कॉलोनी होती है, वो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ होती हैं, तो वो तो चलिए किसी की ज़मीन है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चक रोड होती हैं, रोड्स जो निकालनी होती हैं उन्हें, हाँ, हाँ। वो चक रोड वो खा जाते हैं, उस पे भी वो मकान बना देते हैं। प्लस जो है वो अगर कॉलोनी के इर्द-गिर्द जैसे मेरी कॉलोनी है, तो उसमें जो है वो तालाब है 8-10, तो उसको तालाब को भी वो पूरा उसमें मट्टी डाल के पाट देते हैं और उसके ऊपर मकान बना के लोगों को बेच देते हैं। अच्छा। जी, तो ये सरकारी है और सरकार जो है, वो रजिस्ट्री ऑफ़िस के साथ मिलके ये ऐसा करते हैं। फिर कभी किसी ने कोई क्राइम करा या कोई ड्राइव चली कि अतिक्रमण जिसको यहाँ पे कहते हैं कि मतलब कब्ज़ा हटाने के लिए, तो वो लोग जागते हैं। तो ये इससे कैसे बंदा कैसे गुनहगार होगा कि उसने सरकारी ज़मीन पे अपना मकान ले लिया किसी से? तो जी। क्वेश्चन नंबर 35 है तबरेज़ आलम भाई का। बरेलवी इंडिया से पूछ रहे हैं कि यहाँ बरेलवी सोसाइटीज़ नहीं, बनती हैं बरेली। वो बरेली बरेली। बरेली जी, जी। जी, जी। बरेली शरीफ। जी, जी। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ सोसाइटी बनती हैं, तो कब्ज़े की ज़मीन पर बनती हैं और जो लोग प्लॉट खरीदते हैं तो क्या वो गुनहगार होंगे और अगर किसी ने खरीद लिया है अनजाने में, तो कैसे बचें उससे? देखें, ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ना, जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, गवर्नमेंट के इदारों का काम है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर गवर्नमेंट की नाक के तले सब कुछ हो रहा है, उनकी अप्रूवल से हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसमें तो आप गुनहगार नहीं हैं। और अगर कोई गैर कानूनी जगह है, तो ज़ाहिर है फिर तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपको मकान बनाने भी नहीं देगी। यकीनन कोई लीगलाइज़ उन्होंने किया होगा, जब लीगलाइज़ वो कर दें, तो फिर वो गैर कानूनी नहीं रहता। ये ज़हन में रखिएगा। अगर गैर कानूनी है, तो फिर आप कोर्ट में जाएँ और वो सारी बिल्डिंगें गिरवाएँ और अगर कोर्ट नहीं गिरवाती बिल्डिंग्स और उनको वो कानूनी शक्ल के तौर पर एक्सेप्ट करती है, तो फिर आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है। आपने ले लिया तो आप कंटिन्यू करें।